Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं एंड देन हम कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. अगर एक इक्वेशन में अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो देन वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे एक कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0. ये इसी वजह से है बिकॉज अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a को 0 के इक्वल पुट कर दिया जाए तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ax² ये 0 हो जाएगी एंड देन हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 के इक्वल हो. Another name for a quadratic equation in x is second degree polynomial in x. Quadratic equation को second degree polynomial भी कहा जाता है. अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. हमारे पास इक्वेशन है x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो अननोन वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर है 2. सो दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अगर इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे a इक्वल आ रहा है 1 के, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट है हमारे पास 6x² + x - 15 इज इक्वल टू 0. Here a is equal to 6, b is equal to 1 and c is equal to -15. थर्ड इक्वेशन है 4x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a इक्वल आ जाएगा 4 के, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट है हमारे पास 3x² - x इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म मिसिंग है. तो अगर इस इक्वेशन को ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया जाए तो हमारे पास a इक्वल है 3 के, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट है x² इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और उसके लिए ये करेंगे राइट साइड पे ये जो 4 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 4 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उस इक्वेशन के एक साइड पे हमारे पास 0 आ रहा हो. अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ तो हमारे पास a इक्वल आ जाएगा 1 के, b यहाँ पे 0 है एंड c इज इक्वल टू -4. अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास b 0 के इक्वल हो जाए देन इक्वेशन बन जाएगी ax² + c इज इक्वल टू 0 और इस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पे हमने ये जो फिफ्थ इक्वेशन देखी थी ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है.
बिकॉज इस इक्वेशन में b इक्वल है 0 के। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। जो फर्स्ट टेक्निक है वो है फैक्टराइजेशन, जो सेकंड टेक्निक है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स, एंड द थर्ड मेथड इज बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम इन तीनों मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। इट इन्वॉल्व्स फैक्टरिंग द पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c. It makes use of the fact that if ab is equal to 0, then a is equal to 0 और b is equal to 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, which means at least one of them must be equal to 0. Either a is equal to 0 और b is equal to 0. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं x-2 एंड x-4 और इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, which means at least one of them must be equal to 0. Either x-2 is equal to 0 और x-4 is equal to 0. अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड करेंगे एक एग्जांपल। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1। Solve the equation x² minus 7x plus 10 is equal to 0 by factorization. Solution: हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है x² minus 7x plus 10 is equal to 0. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये देखना है क्या ये गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² plus bx plus c is equal to 0. और अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे पहला स्टेप ये है, x² का जो कोफिशिएंट है 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। यहाँ पे अगर कोई माइनस साइन होता तो फिलहाल के लिए उसको हम इग्नोर करते। अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। 1 into 10 is 10 और अब 10 की करेंगे फैक्टराइजेशन तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 5। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो नंबर्स हैं। अब हमने इनकी कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास 7 बन जाए। तो यहाँ पे अगर 5 और 2 को ऐड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 5 और 2 का प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा 10 के। तो यहाँ पे 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 5 plus 2। अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस 7 की जगह आ जाएगा 5 plus 2 into x plus 10 is equal to 0। और यहाँ पे प्रेफर यही किया जाता है जो ग्रेटर नंबर है वो पहले लिखा जाए। अगर 5 plus 2 की जगह 2 plus 5 भी लिखा जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास अब आ जाएगा x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने ये करना है, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं x² माइनस 5x इसमें से कॉमन लेना है। x² माइनस 5x में से कॉमन आ रहा है x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 के साथ। देन माइनस 2x प्लस 10 में से कॉमन लेना है और यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा माइनस 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की जा सकती है, हमारे पास ये दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम आ रही हैं और ये सेम ही आनी चाहिए, अदरवाइज इसको आगे सॉल्व नहीं किया जाएगा। यहाँ पे माइनस 2x प्लस 10 में से सिर्फ 2 को भी कॉमन लिया जा सकता था, लेकिन हमारे पास फिर यहाँ पे आ जाता माइनस x प्लस 5, तो ये आगे सॉल्व ना हो पाता। इसी वजह से माइनस 2x प्लस 10 में से हमने माइनस 2 कॉमन लिया है। अगर कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम 1 को कॉमन लेते हैं। अब लेफ्ट साइड पे x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0, आइदर x minus 5 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं x minus 5 is equal to 0 को। अब लेफ्ट साइड पे जो -5 है उसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो x आ जाएगा 5 के इक्वल। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे x minus 2 is equal to 0 को, तो इसमें लेफ्ट साइड पे जो -2 है उसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो x आ जाएगा 2 के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इसका ये मतलब है जो गिवन इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशंस हैं। अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को हम गिवन इक्वेशन में पुट कर दें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और जो इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं उनको रूट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस 2 and 5। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें आ जाएगा 2, 5। और यहाँ पे ये बात भी नोटिस की जा सकती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही सॉल्यूशंस आ रहे हैं। एक इक्वेशन में अननोन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी उतने ही आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व किया जाता है तो उसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशंस आते हैं। और यहाँ पे ये जो 10 था जिसकी हमने फैक्टराइजेशन की थी तो हमारे पास आया था 2 into 5। समटाइम्स हमें एक थर्ड नंबर की जरूरत पड़ती है जो कि है 1। तो इस केस में ये जो 1 था इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसी वजह से इसको यहाँ पे नहीं लिखा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें इस 1 की ज़रूरत होती है, तभी हमारे पास जो ये टर्म होती है ये स्प्लिट होती है। तो ये थी हमारे पास फैक्टराइजेशन टेक्निक। अब हम नेक्स्ट मेथड को देखते हैं जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, extracting square roots. By completing squares, then extracting square roots, sometimes the quadratic polynomials are not easily factorable. For example, consider x square plus 4x minus 437 is equal to 0. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है x square plus 4x minus 437 is equal to 0, इसको इजीली फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। इस इक्वेशन को इजीली फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से नहीं सॉल्व किया जा सकता। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 437, इसके फैक्टर्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स के मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब इस मेथड को हम इलस्ट्रेट करेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 437 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 437 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए हमें पहले फॉर्म बनानी पड़ेगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे।
लेफ्ट साइड पे ये जो -437 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 4x इज इक्वल टू 437। अब यहाँ पे x वाली जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है 2ab को, और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास प्लस साइन है, तो लेफ्ट साइड पे हमने अब फॉर्म बनानी है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे ये जो x² है ये है a² की जगह पे, देन 4x को हम अब लिखेंगे 2ab की फॉर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स। अब 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, हमारे पास 4x आ जाए। अब 2x को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4/2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 4x। इसके अलावा 2x को अगर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाता तभी 4x आता, तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर यही है कि हम 4/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 2x को। रिजल्ट दोनों केसेस में सेम ही आएगा, बिकॉज 4/2 इज 2। अब यहाँ पे b की जगह पे हमारे पास आ चुका है 4/2, देन आ जाएगा प्लस 4/2 स्क्वायर, और जब भी किसी कांस्टेंट टर्म को हम ऐड करते हैं तो उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करना भी जरूरी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4/2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 437। देन हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4/2 प्लस 4/2 स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे ये जो -4/2 स्क्वायर है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 437 प्लस 4/2 स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म बन रही है, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x प्लस 4/2 होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बना दिया है, और राइट साइड पे आ जाएगा 437, 4/2 इज 2 एंड 2 स्क्वायर इज 4। लेफ्ट साइड पे भी 4/2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, एंड राइट साइड पे आ जाएगा 437 प्लस 4 इज 441। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441। अब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रेज़ टू द पावर 1/2 एंड 2 इंटू 1/2 इज 1, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया है। और जब भी किसी स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास सोल्यूशन एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है, तो x प्लस 2 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 441। अब यहाँ पे ये जो 441 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 21 का, विच मीन्स 21 स्क्वायर इज 441, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 441 की जगह आ जाएगा 21 स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 21 के। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही हैं। एक इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 21 और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 21। अब इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू 21 को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पे है हमारे पास प्लस 2, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 इज 19। अब हम सॉल्व करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 21 को, तो लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 21 माइनस 2, देन x इक्वल आ जाएगा माइनस 23 के। अब यहाँ पे हमारे पास
x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं और ये दोनों गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। हेंस द सॉल्यूशन सेट is equal to -23, 19. So this is our final and required result. Next है हमारे पास by applying quadratic formula. अब हमारे पास अगेन कुछ ऐसे quadratic polynomials होते हैं जिनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की ये जो टेक्निक है ये सबसे ज़्यादा एक इफेक्टिव टेक्निक है। अगर कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के मेथड से ना हो रहा हो तो उस पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे a के साथ। तो स्टेप 1 है डिवाइड द equation by a। तो हमारे पास आ जाएगा ax² ओवर a प्लस bx ओवर a प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a। देन यहाँ पे a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x² प्लस b ओवर a इंटू x plus c over a and this is equal to 0 over a is 0। सेकंड स्टेप ये है लेफ्ट साइड पे ये जो कांस्टेंट टर्म है c over a इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। स्टेप 2 टेक कांस्टेंट टर्म टू दी राइट हैंड साइड। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस b ओवर a इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब हमने लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर है इसको कंप्लीट करना है। स्टेप 3 इज टू कंप्लीट द स्क्वायर on the left hand side, add b over 2a whole square to both sides। अब यहाँ पे देखा जा सकता है b ओवर a इंटू एक्स के साथ हमारे पास है प्लस, तो लेफ्ट साइड पे बनेगी a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म। तो उसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा x², देन आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स। अब 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास b ओवर a इंटू एक्स आ जाए। तो यहाँ पे अगर b ओवर 2a के साथ 2x को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा b ओवर a इंटू एक्स। देन आ जाएगा प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर, और जब भी कोई कांस्टेंट टर्म ऐड होती है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा देन माइनस b ओवर 2a होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस b ओवर 2a होल स्क्वायर है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b ओवर 2a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर।
अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और x की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a और 4a स्क्वायर का जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -4ac प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट हम ये करेंगे, दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, देन आ जाएगा -4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a, और जब भी कोई स्क्वायर रूट सॉल्व होता है तो सोल्यूशन एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे सेपरेटली स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और न्यूमरेटर में 4a स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2a होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट जब होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2a। अब लेफ्ट साइड पे ये जो b प्लस 2a है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, देन x इक्वल आ जाएगा 2a आ जाएगा एलसीएम, और न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे x की हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, हेंस द solution of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is given by x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a, और यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, which is called क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0, we get, अब यहाँ पे a हमारे पास इक्वल आ जाएगा 6 के, b इक्वल आएगा 1 के एंड c इज इक्वल टू -15। अब हमने गिवन इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से,
और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू माइनस 15 ओवर 2 इंटू 6। नेक्स्ट हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 इंटू 6 इंटू 15 इज 360 ओवर 12। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361 ओवर 12। अब यहाँ पे ये जो 361 है ये 19 का कंप्लीट स्क्वायर है, सो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 स्क्वायर ओवर 12। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 19 ओवर 12। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस 19 ओवर 12 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 19 ओवर 12। x इज इक्वल टू -1 प्लस 19 इज 18 ओवर 12। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 6 इंटू 3 इज 18 एंड 6 इंटू 2 इज 12, तो x की पहली वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 2। अब हम फाइंड करते हैं x की दूसरी वैल्यू। x इज इक्वल टू -1 माइनस 19 इज -20 ओवर 12। 4 इंटू 5 इज 20, 4 इंटू 3 इज 12, x आ जाएगा -5 ओवर 3। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है उसमें ये दोनों रूट्स लिख देते हैं। Hence solution set is equal to 3 over 2 minus 5 over 3. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 4. Solve the 8x square minus 14x minus 15 is equal to 0 by using the quadratic formula. Solution. यहाँ पे गिवन इक्वेशन है 8x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास a आ जाएगा इक्वल 8 के, b इज इक्वल टू -14 एंड c इज इक्वल टू -15। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस b की जगह आ जाएगा -14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -14 स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह आ जाएगा 8 एंड सी की जगह आ जाएगा -15 ओवर 2 इंटू 8। x इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -14 स्क्वायर इज 196 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 इंटू 8 इंटू 15 इज 480 divided by 16. x is equal to 14 plus minus square root of 196 plus 480 is 676 over 16. अब यहाँ पे ये जो 676 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 26 का, तो हमारे पास आ जाएगा x is equal to 14 plus minus square root of 26 स्क्वायर over 16। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और x आ जाएगा 14 प्लस माइनस 26 ओवर 16। अब हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज हैं, उनको सेपरेट करके लिख लेते हैं।
either x is equal to 14 plus 26 over 16 or x is equal to 14 minus 26 over 16। तो x की जो पहली वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं। 14 plus 26 is 40 over 16। 8 into 5 is 40, 8 into 2 is 16। यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा 5 over 2। अब x की दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। 14 minus 26 is minus 12 over 16। 4 into 3 is 12, 4 into 4 is 16। x is equal to minus 3 over 4। अब यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन के दोनों रूट्स फाइंड कर लिए हैं। हेंस सॉल्यूशन सेट is equal to 5 over 2 and minus 3 over 4. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस किया है एंड देन हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए हैं जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।